इस वीडियो में हम पंचतंत्र की शपनक कथा को समझेंगे और देखेंगे इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है। जब भी आप कहानी को लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, कहानी को हमेशा 5 पॉइंट्स में लिखना है। ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और इनकी मदद से ब्राह्मणी नकुल कथा को समझा था। इस वीडियो में हम सेम फॉर्मेट में शपनक कथा समझेंगे। ये जो यहाँ लिखा है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ शपनक आएगा, शणपक नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट शीर्षक हो जाएगा शपनक कथा। सेकंड पॉइंट में हम संदर्भ लिखेंगे। यह कथा पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक पुस्तक के अंतिम तंत्र अपरीक्षित कारक से ली गई है, जिसके पात्र हैं मणिभद्र नामक व्यापारी, नाई और शणपक। अब हम कहानी की व्याख्या करेंगे। निर्धन व्यापारी का दुख। दक्षिण देश के पाटलिपुत्र नामक नगर में मणिभद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। भाग्य के फेर से उसका सारा धन नष्ट हो गया। अपनी इस दरिद्रता और अपमान से दुखी होकर उसने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। स्वप्न में शपनक का आना। शपनक जैन भिक्षु को कहते हैं। उसी रात गहरी नींद में उसे एक शपनक का स्वप्न आया। उसने व्यापारी से कहा, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे पूर्वजों का खजाना हूँ। कल सुबह मैं इसी रूप में तुम्हारे घर आऊंगा, तब तुम डंडे से मेरे सिर पर प्रहार करना, जिससे मैं सोने का बनकर तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दूंगा। लालची नाई का प्रवेश। अगले दिन सुबह जब व्यापारी का स्वप्न सच हुआ और वह सन्यासी घर आया, तो व्यापारी ने ठीक वैसा ही किया। डंडे की एक ही चोट से वह सन्यासी सोने में बदल गया। व्यापारी खुशी से झूम उठा। यह सारा दृश्य व्यापारी के घर काम करने वाले एक नाई ने खिड़की से देख लिया। नाई की हड़बड़ी और मूर्खता। नाई ने सोचा कि इस भिक्षु को पीटने से सोना मिलता है। उसने अगले दिन कई शपनकों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जैसे ही वे आए, नाई ने बिना सोचे समझे उनके सिर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। परिणाम और शिक्षा। बिना सच्चाई जाने किए गए इस हमले में कई निर्दोष भिक्षु घायल हो गए या मारे गए। इस हत्या के आरोप में राज कर्मचारियों ने नाई को पकड़ लिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करने या जल्दबाजी में निर्णय लेने का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। कुदृष्टम, कुपरिज्ञातम, कुश्रुतम, कुपरीक्षितम, तंत्रेण न कर्तव्यम न अपितनात्र यत् कृतम। अर्थात जो ठीक से देखा ना गया हो, जो ठीक से समझा ना गया हो, जो ठीक से सुना ना गया हो और जिसकी ठीक से परीक्षा ना की गई हो, उन बातों के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।